नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन से आपसे जुड़ रहा हूँ, जो कि आज मैं इकोनॉमिक्स का पहला क्लास लेकर आया हूँ। इकोनॉमिक्स का आज पहला क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें जो है आज हम मुद्रा और बैंकिंग के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? मुद्रा और बैंकिंग के बारे में जो आपके जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, या कहीं और भी पूछा गया सवाल हो, उन सभी को आज हम इसमें जो है एनालिसिस कराएंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स से पूछे गए सवालों का तरीका किस तरह का होता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। अगर आप जो है हमारे एनटीपीसी, एएलपी और बिहार एसएससी से जुड़े हुए हैं, तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो हम लोग क्या है कि करंट अफेयर, जीके, जीएस और मैथ के साथ साथ जो है आपको साइंस भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्या है? ये चारों जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहे हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथ साथ अगर आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ जो है हमारे किस पे, तो टेलीग्राम चैनल पर हम जो है आपको उस पर दे देते हैं। तो आप जो है ना टेलीग्राम पर चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, तो वहाँ पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग और मुद्रा के बारे में आज हम लोग। तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो बड़ा करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? देखिए, आपसे बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब हुई थी। तो ये हुआ था अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, तो स्थापना हुआ था। वहीं अगर हम दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ देखते हैं, तो दूसरा क्या कहता है कि 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों को जो है ना राष्ट्रीयकरण किया था। तो 1969 में जो है ना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी जी ने जो है निजी बैंकों को, मतलब 14 निजी बैंकों को क्या किए, तो राष्ट्रीयकरण कर दिया। कितना? तो 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण, मतलब जिसे हम नोटबंदी कहते हैं, उसकी घोषणा कब की गई थी? तो नोटबंदी की घोषणा जो है 8 नवंबर 2016 में की गई थी। कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016 में की गई थी नोटबंदी। कब? तो 2016 में किया गया था। विमुद्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 रुपये और 1000 रुपये का जो है ना मतलब कि ख़त्म करके नए नोट जारी किए थे। जो नोट था आपका 500 और 2000 का। फिर जो है 2000 के नोट को भी बंद कर दिया गया। अब मैक्सिमम कितना है? तो 500 रुपये का मैक्सिमम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप है आपका आईएफएससी। क्या है? आईएफएससी। आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या है? आईएफएससी। नेक्स्ट है आपका आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित कब किया गया था? तो आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना हुआ था 1992 में। कब? तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय क्या कहलाता है? तो उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय कहलाता है आपका बीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह बीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बीमा कहलाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र में इकाई नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में किसकी इकाई नहीं है? तो आईसीआईसीआई की। किसकी? आईसीआईसीआई की। किसकी? तो आईसीआईसीआई का जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र में जो है ना एक भी इकाई नहीं है। नेक्स्ट है भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को लघु अवधि के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। क्या लिखता है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस
वित्तीय सेवा का वह रूप जो गरीबी और निम्न आय वाले परिवारों को के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन सा? तो वो लघु अवधि। कौन सी अवधि? तो लघु अवधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय लघु उद्योग मतलब सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है माइक्रो फाइनेंस प्लस। कौन सा है? माइक्रो फाइनेंस प्लस। कौन सा है? तो माइक्रो फाइनेंस प्लस। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है कि वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी के बाद छापी गई महात्मा गांधी श्रृंखला की नए नोटों में से कौन से नोट का मूल्य वर्ग के नोट पर भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का जो मुद्रा छापी गई थी उस 2000 की नोट पर, उस नोट का जो है ना विमुद्रीकरण पर कौन सा भारत का कौन सा अंतरिक्ष ग्रहण मिशन लगाया? तो मंगलयान का। मंगलयान जो सफल हुआ था हमारा, उसी पर जो है ना 2000 के नोट के पीछे जो है ना वो चिन्ह लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2010 में एपी माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनज़र आरबीआई ने एमएफआई क्षेत्र से मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी? तो किसकी समिति में की गई थी? तो ये था आपके वाई एच मालेगाम। क्या है? वाई एच मालेगाम की अध्यक्षता में जो है ना एक समिति गठन की गई थी। कब? तो 2010 में एपी माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनज़र देखते हुए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलकाता में स्थित सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। तो कब किया गया था? 2014 में किया गया था। कोलकाता में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंस सर्विसेज सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी का प्रदान की गई 2014 में। कब? 2014 में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जो है भारत में स्थित एक विदेशी बैंक का नाम क्या है? तो सोनाली बैंक लिमिटेड। कौन सा? सोनाली बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है आपका कहाँ? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? तो भारतीय बैंक का स्टेट का जो है ना मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय मुद्रा प्रणाली में किसको अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो भारतीय मुद्रा प्रणाली में जो है अंतिम ऋणदाता कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का। मतलब अगर आप पैसा किसी बैंक से नहीं ले सकते हैं तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपको भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा लेने के लिए। ऐसा काम सिर्फ सरकार कर सकती है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें ही सिर्फ कर सकती है कि भारतीय मुद्रा मतलब भारतीय रिजर्व बैंक से जो है वह पैसा निकाल सके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप कौन सा होता है? तो सबसे साधारण रूप होता है इन समय में M3 होता है। कौन सा होता है? M3 होता है। नेक्स्ट है बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बंधन बैंक की स्थापना हुआ था वर्ष 2015 में। कब? 2015 में जो है ना बंधन बैंक की स्थापना हुआ था। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है? तो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज का लिमिटेड का मुख्यालय जो है कलकत्ता में। कहाँ पे है? कलकत्ता में है, जो कि मुख्य सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 के प्रस्तापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान कौन सी है? क्या कहा है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास की सहायता के लिए प्रयोजनार्थ भारतीय संसद की एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान कौन सा है? तो वो सिडबी है। कौन सा है? तो वह सिडबी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का नाम दिया गया। गणना करने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं? तो करते हैं M3 = CU + DD।
किसका? तो M3 इक्वल टू CU प्लस AD, मतलब वाणिज्य बैंकों का निवल समाधि जमा राशि। क्या है? वाणिज्य बैंकों का निवल समाधि जमा राशि। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म को रिक्त स्थान के लिए व्यापक नियामक ढांचा जारी किया है। क्या लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर पारंपरिक वित्तीय कंपनी सूक्ष्म की क्या है? सूक्ष्म की संस्थानों के लिए व्यापक सिद्धांत नियामक ढांचा जारी किया जाता है। तो किया गया कब? तो 2011 में। कब? 2011 में किया गया, 2011 में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास की दावा करने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में कम कर रहा है। तो बैंक अपनी मौद्रिक नीति का रूप किसी तरफ होता है तो वो शांतिवादी हो जाता है। किसी तरफ? तो वह शांतिवादी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 2020 में किया गया था। कब किया गया था? 2020 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण किया जाता है। तो RBI द्वारा। किसके द्वारा? RBI द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए उपयुक्त शब्द किससे आमतौर पर 300 और 600 के 900 के बीच संख्या में दर्शाया जाता है। वो शब्द कौन सा है? साख पेंटिंग। कौन सा? साख रॉन्टिंग। साख रॉन्टिंग। नेक्स्ट क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत में साख नियंत्रण का कार्य करती है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में साख नियंत्रण का निर्माण कौन करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व गवर्नर बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका कौन सी है? तो यह भारत के वित्तीय क्षेत्र को समेकित पर्यवेक्षण रोपण करता है। क्या है? तो यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में समेकित पर्यवेक्षण करता है। नेक्स्ट है आपका, 2 जुलाई 2 क्या है यहाँ पे? 2 सितंबर बोला था ना, कि जनवरी 2019 में उस समय के सबसे बड़े NBFC या MFI का इनसाइड बैंक के साथ विलय हो गया है, जो कि भारत फाइनेंस बैंक है। कौन सा? भारत फाइनेंस बैंक। एल्यूजन लिमिटेड। क्या? एल्यूजन लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका, गायकवाड़ तृतीय। कौन? गायकवाड़ तृतीय। गायकवाड़ तृतीय की बात करें तो कौन सा इसका सपना? 1992 में पायलट के आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की गई थी। कब? तो किसका? नाबार्ड का। किसका? नाबार्ड का। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अपने अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।